अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। आज मैं आपको देसी ग्रोसरी स्टोर लेकर आई हूँ और मैं आपको आज दिखाऊंगी कि हमारी पाकिस्तानी देसी ग्रोसरी स्टोर्स जो हैं वो किस तरीके से बने हुए हैं और यहाँ पर क्या क्या मिलता है। तो चलें आगे चलते हैं, वीडियो बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। चलिए आप देखें पूरा यहाँ पे मीठा कॉर्नफ्लोर वगैरह सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। सवैयाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पे चीनी वगैरह रखी हुई है, जागरी पड़ी हुई है यहाँ पे जिसे गुड़ कहते हैं। ये देखें, ये डेयरी प्रोडक्ट है। सामने जो है वो गोश्त का सेंटर है। यहाँ पे डिफरेंट आयल है बने हुए डिफरेंट चीज़ों के लिए। ये आपको फ्रोज़न वेजिटेबल्स नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे। ये सारे फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं यहाँ पे। देखिए ये सारी ग्रोसरी है। देखिए इतनी क्यूट सी चारपाई है। यहाँ भी देसी स्टोर में चारपाई भी मिल रही है, जानमाज भी मिल रहे हैं। देखिए दालें, इतनी सारी दालें मिल रही हैं यहाँ पे। हर किस्म की दाल आपको मिलेगी। ह्यूज वैरायटी है दालों की यहाँ पे। ये देसी स्टोर जो है डिपेंड करता है, कुछ देसी स्टोरों के अंदर जो है वो कम वैरायटी होती है, कुछ में ज़्यादा होती हैं। ये काफ़ी बड़ा स्टोर है। ये सारे के सारे आपको ऑयल्स, कुकिंग ऑयल्स नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे सारे के सारे। ये मसाले, शान के मसाले, नेशनल के मसाले और काफ़ी ह्यूज वैराइटीज़ हैं मसालों की। से चेकआउट्स बने हुए हैं। ये थॉर्न क्लिफ जाते वक्त के मनाज़िर मैं आपको दिखा रही हूँ। ग्रीनरी चेक करें आप। का इलाका है और ये सारी पुरानी बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही होंगी। ये देखें, सारे रेस्टोरेंट्स नज़र आएंगे आपको काफ़ी सारे। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना, पहले रेस्टोरेंट्स भी हलाल यहीं पर ही नज़र आते थे आपको थॉर्न क्लिफ के एरिया में, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ज़्यादातर पाकिस्तानी जो है वो यहाँ पर आते थे, लैंड करते थे और यहाँ पर जो है सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती थी, तो लोग यहाँ पर ही रहना पसंद करते थे। यहाँ पर जैसे मिसिसागा के एरिया में रहते हैं, इसी तरीके से मिसिसागा के एरिया में तो यूजुअली जब सेटल हो जाते हैं लोग तो फिर जाके रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े घर हैं, कॉन्डोज़ हैं वहाँ पे, तो वो दूसरे किस्म की फ़ैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन ये इलाका वो है जहाँ पे आप शुरू में आते हैं
आपके पास कोई भी नहीं होता तो लोग रहते हैं। तो जाइए, करीब करीब में आपको सारे जो है वो स्टोर्स नज़र आ रहे हैं, रेस्टोरेंट्स नज़र आएंगे। और एक इकबाल फूड होता था जो कि अब नहीं रहा। इकबाल फूड वो सबसे पहला इकबाल फूड था वहाँ पे, जो कि हलाल था और वहाँ पे हर चीज़ पाकिस्तानी चीज़ अवेलेबल होती थी। ये फ्यूनरल होम है। यहाँ पे कॉस्को है। ये देखिए कॉस्को लिखा हुआ है। जो स्टोर्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे ये भी आउटलेट स्टोर्स है। यहाँ पे सारे पॉश जो है वो स्टोर्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। किसी दिन आपको लेके चलूँगी। शॉप्स एट डॉन मिल्स लिखा हुआ है। अच्छा, अब मैं जहाँ जा रही हूँ वो थॉर्नक्लिफ के एरिया के अंदर जा रही हूँ। थॉर्नक्लिफ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। जो लोग 25 से 26 साल पुराने की बात बता रही हूँ, या शायद उससे भी पहले भी ये भी होता होगा यकीनन, जो लोग ख़ास तौर पर पाकिस्तान से आते थे वो इन थॉर्नक्लिफ में रहना पसंद करते थे, क्योंकि थॉर्नक्लिफ का एरिया ऐसा है जहाँ पे ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तानी जो है वो लैंड होकर सीधा यहाँ पर आते थे। क्योंकि फ़र्ज़ करें कि अगर एक का फ्रेंड काम कर रहा है वहाँ पर, या एक का फ्रेंड जो है वो वहाँ पर रहता है, तो वो होता ये था कि वो जो है दूसरा अकोमोडेट कर देता था उसको अपने साथ। और फिर वहाँ पे एक कंपनी होती थी, सेलेस्टिका कंपनी। ज़्यादातर इंजीनियर्स जो हैं, जितने भी वहाँ के इंजीनियर्स आते थे वो यहाँ पर, वो सारे के सारे जो हैं वो यहाँ पर आकर, ये सेलेस्टिका कंपनी है थी, अब नहीं रही है, अब कुछ और बन गई है। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी थी कंपनी। यहाँ पे जो है वो पार्ट्स बनते थे यहाँ पे, और जितने भी इंजीनियर्स थे पाकिस्तान से, तकरीबन जो भी इंजीनियर आता था वो यहाँ पर काम करता था, और ज़्यादातर यहाँ पे पाकिस्तानी यहाँ पर काम करते थे। और फिर यहाँ पर लोग रह भी इसलिए जाते थे क्योंकि उनके लिए आसानी होती थी यहाँ पर काम करना, और फिर यहीं से जो है वो अपने घर भी चला जाना। तो यहाँ पे सीधा लोग लैंड होकर जो है यहीं पर थॉर्नक्लिफ के एरिया के अंदर आ जाते थे, और फिर यहाँ पर आपको पाकिस्तानी खाने भी यहाँ पर मिल जाते थे। यहाँ पर डिफरेंट लोगों ने जो है वो घर के अंदर जो है वो अकोमोडेशन भी करके रखी हुई थी। फ़र्ज़ करें आपके पास 2 बेडरूम का घर है, तो कुछ लोग जो है 1 बेडरूम जो है वो अपना जो है वो रेंट पे डाल देते थे, ताकि उनके लिए आसानी हो जाए घर चलाने के लिए। फिर खाने वगैरह के लिए वो लोग अलग से जो है वो उसके अलग से पैसे ले लेते थे, रूम के अलग से पैसे ले लेते थे। इस तरीके से काम चलता था। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप शुरू में जब आते हैं तो ज़ाहिर सी बात है हर कोई इतने ज़्यादा तादाद में उनके पास, या इतने फाइनेंशियल तौर पर वो इतने जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो अपना घर भी ले सकें रेंट पे पूरा फुल और रह भी सकें। तो काफ़ी टफ़ होता है शुरू में उनके लिए गुजारा करना। कुछ लोग तो अपनी फैमिली में से सिर्फ़ और सिर्फ ख़ुद आ जाते हैं और यहाँ पर आके जो है थॉर्नक्लिफ के एरिया में रह जाते हैं, और फिर उसके बाद फिर जब सेटल हो जाते हैं, उनको जॉब मिल जाती है, उसके बाद जो है वो प्रॉपर अपना घर लेके और फिर रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन शुरू में मोस्टली जो है वो लोग जो है वो अकेले ही आके यहाँ पर थॉर्नक्लिफ के एरिया में रहते हैं,
और फिर अपने आप को जो है वो अपनी जॉब वगैरह देख कर अपने आप को सेटल करके फिर अपनी फैमिली को बताते हैं। मैं आगे आपको काफ़ी सारी बिल्डिंग्स दिखाऊंगी, इतनी इतनी पुरानी बिल्डिंग्सें बताऊंगी, दिखाऊंगी। जो लोग थाउनक्लिफ के एरिया में रह चुके हैं और जो पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं वो भी देख सकेंगे कि मैं किस एरिया की बात कर रही हूँ। और जो रह चुके हैं उनको पुरानी मेमोरीज़ इससे याद आएगी, उनको सेलिस्टिका याद आएगा, उनको ये यहाँ पर रहने का जो है वो अंदाज़ा होगा, वो देखकर जो है वो उनको पुरानी बातें याद आएंगी। आगे मैं चलती हूँ और आपको बिल्डिंगें दिखाती जाती हूँ। आपको ये बिल्डिंगें, ये पुरानी बिल्डिंगें जो हैं कितनी हैं। आपको सारी बिल्डिंगें दिखाती हूँ मैं, जो पुरानी पुरानी बिल्डिंगें थी जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी, जो लोग आके शुरू में रहते थे इन बिल्डिंगों के अंदर। ये पूरा आपको एक सर्कल में राउंड नज़र आएगा जहाँ पे ये सारी पुरानी बिल्डिंगें होती थी, है बल्कि, जहाँ पर लोग जो है आकर रहते थे और रहते भी होंगे, आई एम श्योर अभी भी ये सिलसिला जारी ही होगा। अच्छा, ये एक और चीज़ देखें, यहाँ पर ये गाड़ी के अंदर देख रहे हैं हम, यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह लेकर बैठे हुए हैं। ये जो है क्या होता है कि मार्केट की प्राइस से ना ज़रा कम प्राइस में बेचते हैं ये लोग। तो ये आपको यहाँ पर नहीं, आपको डिफरेंट जगह, ये देखें यहाँ पे वो फल थे, ये जो है आम लेके बैठा हुआ है यहाँ पे। ये आपको जगह जगह डिफरेंट जगहों पे भी नज़र आएंगे, ठीक है। आपको बिल्डिंगें देखें कितनी सारी नज़र आ रही होंगी। यहीं पर एक करीब में एक छोटा सा मॉल भी है। लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हर चीज़ से पूरी हो जाती हैं। बिल्डिंगें देखिए आजू बाजू, आपको इतनी सारी बिल्डिंगें नज़र आएंगी, बिल्डिंग ही बिल्डिंग है सारी। देखिए इधर बिल्डिंग, इधर बिल्डिंग, इधर बिल्डिंग, इधर बिल्डिंग, ये देखिए। ये देखिए, ये भी एक और बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर 79। ये देखिए, अभी भी आपको यहाँ पे देखिएगा ज़्यादातर पाकिस्तानी ही आपको यहाँ पे नज़र आएगी, फैमिलीज, मर्द हज़रात पाकिस्तानी ही ज़्यादातर नज़र आएंगे। होता भी है ये कि कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं जगह जगह पे, तो ज़्यादातर लोग जो है वो रहना भी पसंद वहीं करते हैं जहाँ पे कम्युनिटी के लोग जो हैं वो करीब करीब में हो, तो उनको फैसिलिटी भी मिल जाती है उनकी जगह से, जो है वो हलाल चीज़ें भी ज़्यादा मिल जाती हैं ज़्यादा आसानी से और ईज़ी तरीके से। हलाल तो खैर अब हर जगह ही मिल जाता है, हलाल का ऑप्शंस बहुत है। 25 से 26 साल पहले इतना हलाल का ऑप्शंस नहीं होता था। आप जहाँ रह रहे होते थे, जो मुसलमान जगह होती थी वहीं होता था, लेकिन अब तो हलाल का ऑप्शन हर जगह जगह, मॉल्स में भी मिल जाएगा आपको, रेस्टोरेंटों में भी मिल जाएगा। लेकिन पहले जब मैं बात बता रही हूँ तो हलाल स्टोर्स जो हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। लोग दूर दूर से आते थे इकबाल फूड के अंदर अपनी ग्रोसरी करने के लिए। यहाँ से आपको दूर से देखें CN टावर भी नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा क्लोजअप करके देख आती हूँ।
देख रहे हैं CN टावर, आपको CN टावर की बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा, ये थॉर्नक्लिफ के अंदर जो है मस्जिद एक नई बनी है। आप इस मस्जिद को देखें अंदर से, कितनी बड़ी माशाल्लाह से मस्जिद इन्होंने बनाई है और हर किस्म की फ़ैसिलिटी इस मस्जिद के अंदर मौजूद है। देखिए, पाकिस्तानी जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, नमाज से वापस आ रहे हैं। इस मस्जिद को वाकई में देख के माशाल्लाह कहने का दिल जाता है, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी। चले जी, आज का वीडियो मैं आज का यहीं से ख़त्म करती हूँ, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो एक और मुलाकात आपसे ज़रूर होगी। वीडियो ख़त्म करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको कनाडा से रिलेटेड इसी तरीके से अच्छी वीडियो बनाकर दिखा सकूं। अल्लाह हाफ़िज़।